मुख्यमंत्री ने हमें नियुक्त किया, हम लोग उनकी ही देन है। और आज वही हमें अयोग्य समझ रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें नियुक्त किया, और एक दो नहीं लाखों की संख्या में हम हैं, इतनी नियुक्तियां कैसे हो गई। ये जो विधायक महोदय हमारे यहाँ पहुँचे हैं, इनके साहस को मैं सलाम करती हूँ कि ये अकेले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने शिक्षकों का पुरजोर सहयोग और समर्थन किया। आज मुझे हर्ष हो रहा है कि मुझे यह मौका मिला है कि मैं आप सभी गणमान्य लोगों के बीच अपनी व्यथा को प्रकट करूं। यह व्यथा ही है कि आज बिहार सरकार ने इस मुकाम पर हमें ला दिया है। हमारी सेवा का प्रतिफल ये 2023 नियमावली के रूप में हमें जो यह तोहफा दिया है, इस पर हम लोग अपनी जो व्यथा प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए हैं इस सभागार में। यह साक्षी है, यह भवन साक्षी है कि आज बिहार के शिक्षक इस स्थिति में पहुंच गए हैं। और यह जो हमारा जो आंदोलन है, यह तो अभी आगाज है, अंजाम तक हम ही पहुंचाएंगे इसे। आज ये जो विधायक महोदय हमारे यहाँ पहुंचे हैं, इनके साहस को मैं सलाम करती हूँ कि ये अकेले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने शिक्षकों का पुरजोर सहयोग और समर्थन किया। और मैं इनसे व्यक्तिगत तौर पर भी मिलना चाहती थी। इसका कारण यह भी था कि ये मेरे मायके की तरफ से जनप्रतिनिधि है। पालीगंज मंडल में मेरा मायके है। और पहली बार जब सोशल मीडिया पर मैंने इनका इंटरव्यू देखा, तो उस समय से मुझे भी प्रेरणा मिली कि जब एक जनप्रतिनिधि हमारे साथ जोड़ तरीके से जब साथ दे रहा है, तो मैं क्यों बैठूं। और उस दिन से 1 मई से जो यहाँ पर हमारा आंदोलन शुरू हुआ, उसमें मैं बैठी नहीं। प्रमंडल स्तर पर भी 3 किलोमीटर तक मैं अपनी स्वयं प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधिगण है, जो हमारे पदाधिकारीगण है संघ के, एक इस तरह से उन्होंने जोश पैदा किया कि हम लोग तो अपना थकावट और वो चिलचिलाती धूप को भूल करके जा करके हम लोग प्रमंडल स्तर पर कमिश्नरी में जा करके अपना हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। तो साथियों, यही जोश और जज्बा हम लोगों को एक अंजाम तक ले जाएगा। हमें हारना नहीं है, हमें हताश नहीं होना है। और इस शिक्षक नियमावली के विरोध में हमें एकजुट होकर के, हाँ, हमारे बीच में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हतोत्साहित करते हैं, हमारे जो गतिविधियां हैं उस पर मजाक उड़ाते हैं। और ये उनकी ना समझी है, वो नहीं समझते हैं कि वो इस जो प्रलोभन में, जो ये राज्यकर्मी का जो प्रलोभन बिहार सरकार ने उन्हें दिया है, ये उन्हें गर्त में ले जाएगा। उनकी सारी वरीयता को खत्म करके, और ये राज्यकर्मी का जो एक लालच, एक लोभ दिया गया है, उसमें वो बिल्कुल ही पुराने शिक्षक जो वेतनमान वाले थे उनके जैसे वो नहीं बनेंगे। यह सिर्फ एक छलावा है। यह तो मुझे बिल्कुल विडंबना लगती है कि जिस मुख्यमंत्री ने हमें नियुक्त किया, हम लोग उनकी ही देन है, और आज वही हमें अयोग्य समझ रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। मैं तो पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें नियुक्त किया, और एक दो नहीं लाखों की संख्या में हम हैं, इतनी नियुक्तियां कैसे हो गई। उस समय के नीति निर्धारक कैसे थे। एक बार गलती हो सकती है, लेकिन इस दौरान 2006 के बाद कितनी नियमावलियां आई, लगातार इतनी गलतियां कैसे हो गई, इतने अयोग्य शिक्षक कैसे आ गए। आज बिहार बोर्ड क्यों अपना पा रहा है कि हम पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले रिजल्ट निकालते हैं। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के भी बिहार सरकार ने यह दावा किया था कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर इतना उच्च हो गया है, हमारे यहाँ फर्टिलिटी रेट इतना कम हो गया है। तो और इन सारा सबका श्रेय किसे जाता है आखिर। ये किसने किया। विद्यालय स्तर पर शिक्षा देने का काम सिर्फ हम शिक्षक करते हैं। ये हमारे कंधे पर ये जिम्मेवारी है, और इसका प्रतिफल हमें क्या मिला। यह प्रतिफल जो सरकार हमें देना चाहती है, ये हम लोग लेने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं।
मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि कोई भी नियोजित शिक्षक फॉर्म नहीं भरे और यही हमारी सफलता का सूत्र होगा। और भाई संदीप सौरभ जी, आपसे मैं उम्मीद रखती हूँ और मुझे आप पर भरोसा भी है कि जिस तरह से आज तक आपने हमारा साथ दिया है और इस सभा में जैसे ही आप आए एक नए जोश के साथ हम लोग भर गए और एक नई उम्मीद की किरण आप में हमें दिखी है। आप भविष्य में शिक्षकों का साथ कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि शिक्षक ही समाज के निर्माता है और आज शिक्षक जिस व्यवस्था में फंसे हुए हैं और वो उम्मीद भरी निगाहों से आपको देख रहे हैं और आपका समर्थन और सहयोग हमें हर हाथ में चाहिए। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी।